One, two, three, four, five, six. रेडी बोलेगा तो ही आने का। अच्छा वो तो उससे आवाज वही ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर से आवाज है। चुपा उधर से आवाज आ रही। कुठला घेऊ सांग। हेलो दोस्तों, मैं हूं नमित उपाध्याय। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल घुमक कर्ट राइडर पे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को सलाम। जी हाँ, जैसे दोस्तों आपने पिछले 2 वीडियो में देखा कि हम एक महालक्ष्मी मंदिर गए थे, जो बहुत पुराना मंदिर है, चमत्कारी मंदिर है। और वहाँ अगर आप कोल्हापुर रहते हो तो यार वहाँ पर जाना ही चाहिए, दर्शन देने ही चाहिए माता जी के। और सेकंड जो वीडियो आपने इसके पीछे वाला जो देखा था वो है था शाहू पैलेस का। और वो पैलेस के बारे में बताने जितना ज़्यादा नहीं है, जितना आप वहाँ पे विजिट करके देखोगे और वहाँ पे ज़्यादा आपको देखने मिलेगा। मतलब जब उस पैलेस में अगर आप खुद जाते हो तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ज़्यादा आपको देखने मिलेगा। तो बेटर है वहाँ पर भी आप जाओ और वहाँ पे भी देखो, क्योंकि वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है तो हम दिखा नहीं पाए। और जैसे आपने देखा कि सुबह हम लोग निकले थे महालक्ष्मी मंदिर के लिए, वहाँ से हम लोग गए शाहू पैलेस के लिए, और शाहू पैलेस से हम लोग रिटर्न आ गए घर पे। जी, दीपिका और प्रणीत के घर पे। वहाँ पे हमने थोड़ी मस्ती की, जो आपने अभी देख लिया। उसके बाद खाना खाया और थोड़ा रेस्ट किया। और 3 से 4 बजे के अराउंड हम लोग यहाँ से निकलेंगे पनाला फोर्ट के लिए। बने रहिए इस वीडियो के साथ, देखते रहिए पनाला फोर्ट। सो दोस्तों, अब निकल चुके हैं पन्हाला फोर्ट के लिए। आधे घंटे में पहुँच जाएंगे लगभग। दोपहर के बज चुके हैं 4 और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जाएंगे, देखेंगे फोर्ट को अच्छी तरह से और निकलेंगे। ये है आज का पूरा, और ये फाइनल वाला प्लान है। महालक्ष्मी मंदिर गए, प्राचीन शिव मंदिर पे गए, 2 मेन हो गया। तीसरा ये पन्हाला फोर्ट है, शाहू महाराज का म्यूजियम और निवास स्थान, वो देख लिया। बस अभी ऑलमोस्ट कुछ है नहीं वजह। एक पन्हाला फोर्ट है, 1-2 फोर्ट है नियर बाय, बट समय के अभाव के कारण आज देख लेंगे। कल जाना है सातारा, तो उसके पहले प्लान कर रहे हैं कि ज्योतिबा जी के दर्शन करने का। तो विल प्लान कि वो हो जाए। अगेन मेन रोड पे आगे रत्नागिरी भी जाने का रोड है। ओह ये है, अभी ये इधर तो पुल पे पानी आ गया था। 2019 में महाराष्ट्र के बहुत सारे जिले बाढ़ से प्रभावित हो गए थे, कोल्हापुर जिसमें से एक है। और इस पंचगंगा नदी के जो ब्रिज है उसके ऊपर तक पानी का लेवल आ गया था। हेलमेट, नो हेलमेट, नो हेलमेट। जो हेलमेट पहन लिया उनको यहाँ के लोग घूर घूर के देखते रहेंगे शायद। यार ये क्या अलग प्लेनेट से आ गया क्या हेलमेट? और मेरा तो पिलियन भी हेलमेट में रहता है, दिखता रहेगा तो हम लोग को तो अलग ही प्लेनेट से आए हुए मानते रहेंगे। संतरेची गाड़ी निकाली है। सही है यार, अच्छा खेती अच्छी है यहाँ पे। गन्ना तो पूछो मत, चारों गन्ना ही है, पूरा गन्ना 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 गन्ने की। कोल्हापुर में राइस एंड शुगर केन, चावल और गन्ना सबसे बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, और इन गन्नों से बनता है गुड़। और जो कोल्हापुर है वह भारत का नंबर 1 जिला है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में गुड़ मतलब जैगरी का उत्पादन करता है।
यार रोड के दोनों साइड इन वृक्ष को देख के, इन झाड़ को देख के बहुत खुशी मिल रही है। मतलब बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा है। ये देखो आप, इसलिए मैं बोलता हूँ घूमते रहो, क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत है। क्या वो घाव दिख रहा है पहाड़ के ऊपर, वही फोर्ट है? जानने के लिए प्रतीक्षा कीजिए, बने रहिए अपने चैनल के साथ। फोर्ट पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। आई थिंक यही है पन्हाला फोर्ट। तो बाइकों को करते हैं यहाँ पे पार्क और अब निकलते हैं आगे। सो पन्हाला किले में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं पीछे पन्हाला दुर्ग। इस किले को पन्हाला दुर्ग के अलावा पन्हालगढ़, पन्हाला और पहाला आदि नामों से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से दक्षिण पूर्व से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले का सर्वप्रथम निर्माण वर्ष 1178 ईस्वी में शिलाहारा के प्रसिद्ध शासक राजा भोज द्वितीय ने करवाया था, जिसके बाद यह किला वर्ष 1489 में आदिल शाह द्वारा पुनः निर्मित किया गया था। यह बाग किले की प्रमुख संरचनाओं में से एक है और इसे 3 दरवाजा के नाम से जाना जाता है। आज पर्यटकों की संख्या बहुत है यहाँ पर। आप देख सकते हैं किले की नक्काशी, और यहाँ पर ही अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी महाराज का स्वागत किया गया था इसी दरवाजे पे। सन 1659 में बीजापुर के शासक अफजल खान की मृत्यु के बाद इस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था। इस किले ने बहुत सारे युद्ध दिखे। वर्ष 1709 ईस्वी में ताराबाई ने पन्हाला को फिर से जीत लिया और नए राज्य कोल्हापुर की स्थापना की और पन्हाला को राजधानी बना दिया। वर्ष 1678 ईस्वी में जब शिवाजी महाराज इस किले में शासन कर रहे थे, तो उस समय इस किले में लगभग 15,000 घोड़े और 20,000 की विशाल सेना थी। इस किले पे लोग बहुत सारे आते हैं और गंदगी भी करते हैं। आप आगे भी देखेंगे कि बहुत सारी गंदगी करके रखी है। और अगर किसी को रोज़गार मिलता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, पर अगर आप किले पे रोज़गार करते हो तो यार उसकी एक थोड़ी मर्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है जहाँ पे बॉलीवुड सॉन्ग्स बज रहे हैं, तो अगर इसी जगह पे अगर महाराज से रिलेटेड या देशभक्ति से रिलेटेड अगर गाने बजाए जाए तो उसमें कुछ गलत बात नहीं होती है। बिजनेस कर दे पूरा, ओनली बिजनेस, नथिंग एल्स। मेंटेनेंस से कुछ नहीं। कचरा कितना है? कचरा कितना है देखो। डस्टबिन है, पब्लिक तो नहीं फेंकेगी, बट जितना ध्यान बिजनेस में दिया हुआ है तो इतनी सफाई और मेंटेनेंस में नहीं दिया। यू कैन सी कचरा है, सब है। फोर्ट पे गाना कौन सा बज रहा है देखो, देशभक्ति का ऐसा बजना चाहिए कि ये बज रहा है। और बिजनेस करना गलत नहीं है, बट वो एक मेंटेन नहीं है चीज़। इस किले में एक गुप्त बावड़ी है जिसको अंधार बावड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक इमारत के नीचे गुप्त तरह से बनाई गई है। बताया जाता है कि इसका निर्माण मुगल शासक आदिल शाह ने करवाया था
उसका मानना था कि जब किले पर हमला होगा तो पानी में जहर मिलाया जा सके, इसलिए शाह ने 3 मंजिला इमारत के नीचे गुप्त रूप से यह बावड़ी बनाई थी। अपने साम्राज्य को बचाने के लिए मराठाओं ने जिस देशभक्ति की भावना के साथ संघर्ष किया था वह आज भी अतुलनीय है। देश का इतिहास मराठा शासकों की शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। इन्हीं कुछ वीर मराठाओं में से एक थे बाजी प्रभु देशपांडे, जिन्होंने वीर शिवाजी महाराज के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की थी और अकेले ही हजारों सैनिकों की टुकड़ी के भिड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बाजी प्रभु देशपांडे जी एक वीर और साहसिक योद्धा होने के साथ साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति भी थे। तभी महाराज ने उन्हें अपनी सेना की दक्षिणी कमान की देखरेख का जिम्मा दिया था। वर्तमान में यह इलाका कोल्हापुर के नाम से जाना जाता है। बाजी प्रभु देशपांडे जी हमेशा ही शिवाजी महाराज की हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को युद्ध के लिए ललकारा। शिवाजी महाराज का युद्ध कौशल किसी से छुपा नहीं था। युद्ध के पूर्व शिवाजी महाराज अफजल खान से युद्ध करने की तैयारी में व्यस्त थे। तभी वहां पर बाजी प्रभु देशपांडे जी पहुंचे। तब शिवाजी महाराज ने उनसे कहा कि किसी ऐसे योद्धाओं की तलाश में है जो अफजल खान की तरह ही बलिष्ठ, लंबा और मजबूत हो। बस शिवाजी महाराज की यह इच्छा जानकर बाजी प्रभु देशपांडे कुछ मजबूत, लंबे और बलिष्ठ मराठाओं की एक टोली लेकर आए। उसके बाद शिवाजी महाराज ने उन लोगों के साथ युद्ध अभ्यास किया। इसके बाद जब युद्ध भूमि में शिवाजी महाराज उतरे तो वहां अफजल खान को मौत के घाट उतारने में उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। इस तरह से शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु देशपांडे जी की सूझबूझ के चलते मराठाओं ने यह युद्ध जीत लिया। बाजी प्रभु देशपांडे की ऐसी ही कई शौर्य गाथा है जो इतिहास के पन्नों में कई खो सी गई है। देख के चलना। जर्किन किधर है? अफजल खान को मारने के सिर्फ 18 दिन बाद 28 नवंबर 1659 को शिवाजी महाराज ने पन्हाला किला जीत लिया। बात तब की है जब शिवाजी महाराज इस किले के आसपास अपनी सेना को एकत्रित कर रहे थे। उस वक्त वहां शिवाजी महाराज की सेना, उनके सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे जी और खुद शिवाजी महाराज मौजूद थे। पर न जाने कहां से इस बात की जानकारी आदिल शाह को मिल गई। बस वह तो ऐसे मौके की तलाश में ही था। आदिल शाह ने सिद्दी जोहर, रुस्तम-ए-जमान फजल खान जो कि अफजल खान का बेटा था और सिद्दी मसूद को शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए भेजा। सिद्दी जोहर ने एक पल भी जाया किए बिना पन्हाला किले के ऊपर चढ़ाई कर दी। मार्च 1660 में सिद्दी जोहर ने पन्हाला किले की घेराबंदी की। यह युद्ध लगातार कई महीनों तक चला। इतने लंबे समय के लिए मराठा सेना तैयार नहीं थी। मराठा सेना के पास इतने दिन तक युद्ध करने के लिए ज़रूरी रसद भी नहीं था और सिद्दी जोहर इस बात को भली भांति समझता था। अब हम ऐसे प्लेस पे पहुँचे जहाँ पर पावन खिंड की जो मुहिम थी उसकी शुरुआत हुई थी। ये मुहिम क्या थी? अब शिवाजी महाराज को पता चल गया था कि दुश्मनों ने चारों ओर से घेर लिया है। उनके पास इतना खाना पीना नहीं है कि वो ज़्यादा टाइम यहाँ पे बिता सके। तब शिवाजी महाराज करीब 600 सबसे कुशल सैनिकों के साथ पन्हाला किले से विशालगढ़ की ओर निकले। शिवाजी महाराज के साथ बाजी प्रभु देशपांडे जी भी थे। उस किले से बाहर निकलने के तुरंत बाद वे 2 गुटों में बढ़ गए। एक गुट की अगुवाई शिवाजी महाराज के हमशक्ल शिवा नाई जी कर रहे थे, तो दूसरे गुट की खुद शिवाजी महाराज कर रहे थे, जिनके साथ में बाजी प्रभु देशपांडे भी थे। आदिल शाह ने सेना को जैसे ही यह भनक लगी कि शिवाजी महाराज किले से बाहर निकल गए हैं, उन्होंने उनका पीछा किया। शिवाजी महाराज के पीछे जाने की जगह पर वह शिवा नाइक जी के पीछे चले गए।
शिवा नाइक जी को पकड़ते ही उन्होंने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। और दूसरी ओर शिवाजी महाराज के घोड़े थक चुके थे। गोड़खिंड के पास बाजी प्रभु देशपांडे जी ने शिवाजी महाराज को आगे जाने के लिए कहा और खुद वही कुछ सेनाओं के साथ आदिल शाह सेना का सामना करने के लिए रुक गए। शिवाजी महाराज आगे जाते रहे और वीर बाजी प्रभु देशपांडे सिद्धि मसूद से लोहा लेने के लिए तैयार थे। बाजी प्रभु देशपांडे जी के साथ उनके भाई फूलाजी देशपांडे, संभाजी जाधव, महाजी बादल, राघोजी जाधव, गंगोजी महार और मोरे जैसे बड़े सरदार थे। एक तरफ दुश्मन की 4000 की सेना तो दूसरी ओर बाजी प्रभु देशपांडे जी के साथ 300 मराठा की सेना थी। युद्ध का मंजर बहुत भयावह था। चारों तरफ लाशों का जमावड़ा था। सिद्धि मसूद की सेना ने अपना पूरा जोर लगाया था, लेकिन बाजी प्रभु देशपांडे जी ने उनके सामने किसी चट्टान की तरह खड़े रहे थे। दोनों हाथों में तलवार लिए और अपनी जख्मी शरीर के साथ वो लगातार आदिल शाह सेनाओं को मौत के घाट उतारते रहे। बाजी प्रभु और उनके साथीदारों ने गोड़खिंड 18 घंटों तक लड़ाई की थी। इधर शिवाजी महाराज विशालगढ़ किले के द्वार पर पहुंच गए थे, लेकिन वहां एक मुगल सरदार सुरवे पहले से ही था, जिससे इनको युद्ध करना पड़ा। युद्ध सुबह तक चला और शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में जीत के साथ ही तीनों तोपों के साथ बाजी प्रभु देशपांडे जी को यह संदेश दिया कि वह सुरक्षित पहुंच गए हैं। इस बीच सुबह तक बाजी प्रभु देशपांडे जी का शरीर तलवार भालों के प्रहार से जख्मी हो चला था और उनकी बस आखिरी सांसें चल रही थी। 3 तोपों की आवाज़ को सुनकर बाजी प्रभु देशपांडे जी के चेहरे पे गर्व भरी मुस्कान आई और इसके बाद वह इस धरा से विदा हो गए और इस तरह एक वीर को वीर गति मिली। बाजी प्रभु देशपांडे जी और उनके 300 सैनिक के बलिदान से गोड़खिंड पावन हो गई थी और इसीलिए गोड़खिंड का नाम पावन खिंड रखा गया। ये वही रास्ता जो आपको दिख रहा है सामने, यहाँ से महाराज बाजी प्रभु देशपांडे जी और कुछ सैनिक ये वाले जो रास्ता दिख रहा है वहाँ से निकले थे विशालगढ़ की ओर। बाजी प्रभु देशपांडे, शिवा नाइक और तानाजी जैसे अनेक योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया है इस मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। ऐसे योद्धाओं को हम सब नमन करते हैं। सो इसी दर्रे से, इसी घाटी से, यही रास्ते से महाराज विशालगढ़ की ओर प्रस्थान किए थे। आज भी बहुत घना दिख रहा है, तो आप सोचो वो टाइम पे ये कैसा रहा होगा। सो मित्रों, ये था पन्हाला किला और पन्हाला किला का इतिहास। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी धरती पर, ऐसी भूमि पर और ऐसे किलों वगैरह में हमारे अनेक सैनिकों का खून बहा है ताकि हम स्वतंत्र रह पाए, हम अच्छे से रह पाए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे प्लेसेस पे विज़िट करें
और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम आने वाली वीडियो को भी दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, बाजी प्रभु देशपांडे की जय, शिवा नायक जी की जय और उन तमाम सैनिकों की जय जिन्होंने अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया। जय हिंद, जय भारत।